कानपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 7 पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेंद्र मैथानी, गोविंद नगर विधानसभा से विधायक हैं। लेकिन इस बार कितना भरोसा है कि 10 में से कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी और किस आधार पर? मुझे लगता है कि इस बार हमारा 10 पर दावा काफ़ी मजबूत है, क्योंकि कई इस प्रकार के रचनात्मक कार्य हों या डेवलपमेंट के कार्य हों, कई प्रकार के काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने भी यहाँ पर कानपुर को अतिरिक्त देने का काम किया है। जिसके आधार पर सबसे बड़ी चीज़ तो कानपुर में गंगा को अगर आप देखें तो गंगा निर्मल हुई है, अविरल हुई है, नालों को टेप किया गया है। 128 साल से जो नाला गंगा में जिसमें मैला गिर रहा था, मांस के लोथड़े गिर रहे थे, जिसको लंदन में भी एक कलंक के रूप में कानपुर में देखा जाता था, उसको टैप करने का भी काम किया है। और घाट जो कानपुर में थे ही नहीं, अगर कोई घाट पर जाना चाहे, अपने संस्कारों को करना चाहे तो पैर फिसल के भी यहाँ दुर्घटनाएं होती थी। लेकिन इस समय अटल घाट से लेकर के तमाम घाटों को, करीब लगभग 19 घाटों को डेवलप करने का काम यहाँ पर किया गया। ये एक बहुत बड़ा लोगों के संस्कारों से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है, जिसको यहाँ पर पूर्ण किया गया है। जी, ODOP यानी कि एक जिला एक जनपद के तहत यहाँ से चमड़ा है, लेकिन उसकी तो हालत खराब हो गई है। राज्य सरकार की ओर से क्या किया गया है उसके लिए? उसमें बड़ा काम किया गया। उसमें सबसे बड़ा काम ये किया गया कि जो उनका पूरा पानी गंगा को मैला करता था, उसके लिए सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया, उनको भी रियायत दी गई है और जितनी भी STP वगैरह हैं उनको सब दुरुस्त करके चलाने का काम किया गया। यानी उनको प्रोत्साहित करने का काम इस योजना से किया गया, जिससे रोजगार के भी साधन खुलते हैं। जनता कह रही है विकास का कार्य किया तो है, लेकिन महंगाई इतनी है कि उसके खर्चे कौन उठाएगा? हाँ, देखिए, महंगाई को भी नियंत्रित करने पे, एक तरफ महंगाई को भी नियंत्रित करने का काम हमारी सरकार कर रही है और दूसरी तरफ लोगों को इस कोरोना के संकट में जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए भी अनाज को भी फ्री देना लोगों को, तमाम ऐसी योजनाएं, जैसे कोरोना की वैक्सीन को भी 100 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर, 114 करोड़ से ऊपर लोगों को लगा देना, ये भी सारे कहीं ना कहीं वो खर्चे जुड़ते हैं। लेकिन महंगाई को भी नियंत्रित हमारी सरकार कर रही है। 3 वो बातें जिनको लेकर आप कानपुर में लोगों से वोट मांगेंगे? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कनेक्टिविटी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कनेक्टिविटी जनता से बहुत इजी है। जनता को लगता है कि ये सांसद हो या विधायक हो, ये हमारी रेंज में है। एक तो ये, और उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके समस्याओं का निराकरण करना, बराबर लगातार संपर्क करना और लोगों को जो सारी सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी उन सब लोगों को लाभान्वित कराना। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो रोजगार के साधन को कानपुर में सृजन करा करके और लोगों को रोजगार के साधन भी देना। यहाँ तक कि घरेलू महिलाओं को, जो महिलाएं घर में रहती थी, जिनका काम मात्र खाना बनाना सवेरे और शाम, उनको भी दिन में रोजगार देने का काम हमारे जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, MSME के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें उनको 1 हफ्ते की निःशुल्क ट्रेनिंग और मानदेय भी देकर 250 रुपये पर डे के हिसाब से उनको फ्री उनके एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टूल दे करके उनके घर पे ही उसको। कॉलेज की संख्या, शिक्षा का जो स्तर है कानपुर का, लोगों को पलायन करना पड़ता है पढ़ने के बाद, आगे जाकर अगर कोई काम करना है। नौकरियां कहाँ बढ़ी हैं? नहीं, देखिए, ये सब उस समय हुआ है जब कोरोना का ये कालखंड आया। बाकी तो इस समय कोचिंग का बहुत बड़ा हब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कानपुर में है, जहाँ से लोग तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS यहाँ से निकलते हैं। बहुत बड़ा हब है। आप कॉलेजों की अगर बात करें तो तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी देखिए आप, कानपुर की यूनिवर्सिटी, जहाँ से रोजगार प्लेसमेंट देने की काम हो रहा है। आप अगर हमारे यहाँ रोजगार का देखेंगे तो चूँकि हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी उद्योगों, बहुत बड़ा औद्योगिक, जो आज के ज़माने में जिसको कहा जाता था कि पहले जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की आज ज़रूरत थी विश्व व्यापार से कंपटीशन करने के लिए, समाज में कंपटीशन करने के लिए, उन सब एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। यहाँ ITI में अभी तक लोगों को पिछली सरकारों में सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया जाता था। 4000 से ज़्यादा लोगों को हमने ITI के जो सर्टिफिकेट प्राप्त थे, जो सर्टिफिकेट के बाद भी अपनी काबिलियत के आधार पर नौकरी नहीं पाते थे, उनको उन्हीं की काबिलियत के आधार पर रोजगार मेला लगा करके रोजगार दिया। और यहाँ तक कि रोजगार का जो मेला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया, उसमें 22,000 से भी ज़्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है। और फैक्ट्रियों में भी जो संसाधन, उन सबको इससे जोड़ करके, रोजगार मेले से जोड़ करके नौजवानों को भी रोजगार देने का काम किया। नौजवानों के लिए वादे और दावे बहुत हैं, लेकिन नौजवान भी देख रहे हैं कि वोट किसे देंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कानपुर, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।